बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट आज़म अली। तो आज हम बात करेंगे, आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हम बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होती है और ट्रेडिंग व्यू के टूल्स किस तरह यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों का सवाल था कि ट्रेडिंग व्यू के टूल्स यूज़ करना नहीं आते हैं या करना आते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं चलता कैसे ड्रॉ करनी है, या डिमांड सप्लाई किस तरह मार्क करनी है पता नहीं चल पाता है। तो उसके लिए ख़ुसूसी वीडियो बना रहा हूँ मैं आज, और कोशिश करूँगा कि दोबारा से जो मैंने पहले कोर्स बनाया है उसी के ऊपर जो चीज़ें रहती हैं, जो चीज़ें पेंडिंग में हैं, इंशाल्लाह उनको क्लियर करूँ और सब चीज़ें आपको गाइड करूँ, प्रॉपर बताऊँ। तो आइए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और आपको वहाँ पे दिखाते हैं हम कि किस तरीके से जो है यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं डिमांड सप्लाई और सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। ठीक है जी, तो ये आपके सामने एक चार्ट खुला हुआ है, H1 का चार्ट है गोल्ड का। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये वाज़ेह समझ लेना है, अक्सर लोगों का सवाल ये वाला होता है कि सर कितना एरिया मार्क करें? क्योंकि एरिया तो बहुत बड़ा दिख रहा होता है पीछे से। तो एरिया इतना मार्क करेंगे जितना आपको यहाँ पर देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये देख रहा हूँ, ये तकरीबन डेटा आ गया 4 से 5 दिन का, मैं समझता हूँ इनफ है। H1 का अगर आप लोग H1 में एनालाइज़ कर रहे हैं, मैं यूजुअली H1 में करता हूँ, तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसके लिए बेस्ट चार्ट है ये H1 का। तो अगर आप इसको फ़ॉलो करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रॉ करनी है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ये मार्केट इस वे में जा रही है, ऊपर दिख रही है, ऊपर की तरफ जाती हुई। डेफ़िनेटली ट्रेंड बाय का है। अभी ट्रेंड बाय का है, इसके लिए हमने क्या करा, इस तरफ ऊपर आएँगे तो ये लिखा हुआ लाइन भी बनी हुई है, ट्रेंड लाइन लिखा हुआ भी है, ट्रेंड लाइन ये लिखा हुआ, मैंने यहाँ अलग से मार्क किया हुआ है, यहाँ मैंने इसको सेव किया हुआ है। ट्रेंड लाइन पे मैंने क्लिक करा और उसके बाद मैं नीचे आ गया, कहीं पे भी जाके मैं खाली जगह पे क्लिक करूँगा ट्रेंड लाइन, और जहाँ तक लेके जानी है वहाँ खुद ब खुद ये लाइन आ जाएगी। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब मैं समझता हूँ इसमें कुछ ऊँच-नीच करनी है तो इस तरीके से मैं इसको आगे-पीछे कर लूँगा, ठीक है? अच्छा, अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तो बता दिया मैंने, लेकिन ट्रेंड लाइन एग्ज़ैक्टली सही ड्रॉ हुई है ये कैसे पता चलेगा? मेन सवाल ये होता है। तो ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी ये होता है कि जहाँ-जहाँ से मार्केट पिन बनाकर गई है वो एरिया आप देख लें, ठीक है? जहाँ से कैंडल्स बनी हुई है वो एरिया देख लें। कैंडल्स बनी हुई है वहाँ से कैंडल्स तक का एरिया आपने मार्क कर लिया, जैसे मैंने ये दिखाया है आपको, ये पॉइंट देख लें, ये वाला एक, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है? तो ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हम जाएँगे दोबारा उसी तरफ, ये एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे का ऑप्शन आ रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम चले जाते हैं, जो मैंने यहाँ पे मार्क करा हुआ है पहले से ही। अब सबसे पहले मैं देखूँगा नीचे वाला एरिया कौन-सा है, जहाँ से मार्केट ने उठी है, जहाँ से मार्केट उठी, देखें यहाँ से गिरती हुई आ रही थी, यहाँ से ये उठी है, तो डेफिनिटली ये सपोर्ट एरिया पहला मार्क होगा। ये पहला सपोर्ट एरिया मार्क कर दिया मैंने, दूसरा सपोर्ट एरिया के दोबारा मैं क्लिक करूँगा यहीं पे जाकर, और अब एरिया बनता है ये वाला, क्योंकि मार्केट देखें यहाँ से बहुत ज़्यादा पंप होके गई है। ये सपोर्ट एक और ड्रॉ हुई। उसके बाद मैंने क्या करना है, फिर दोबारा वहीं जाना है और सेम एज़ यहाँ से मैंने इस जगह से, क्योंकि जब यहाँ से गई तो यहाँ आने आने के बाद इस एरिया में मार्केट रेंज करती थी, उसके बाद गिर के यहाँ से उठी है, तो ये वाला एरिया मार्क होगा, ठीक है? ये एरिया मार्क होगा मेरे। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो एक और लाइन में डाल सकता हूँ, लेकिन जितनी ज़्यादा डालेंगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। तो कोशिश करें कि कम से कम एरिया मार्क करें। तो ये सपोर्टेड ड्रॉ हो गई। इसी तरीके से यहाँ से ऊपर जहाँ मार्केट ट्रेड कर रही है उससे ऊपर का एरिया हमेशा रेजिस्टेंट होता है, और जहाँ मार्केट ट्रेड कर रही है उससे नीचे का एरिया सपोर्ट होता है। ये बात दिमाग में रख लें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हमेशा मार्केट सपोर्ट को जो है वो करती है, रिस्पेक्ट देती है, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देती है, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देती है, जैसा आप देख रहे हैं ये मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिमांड और सप्लाई की। डिमांड और सप्लाई किस तरीके से पता चलते हैं, मार्केट में किस तरह आती है डिमांड सप्लाई। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। उसके लिए मैं ये वाला टूल यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल टूल, ठीक है? तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ से मार्केट जब आई यहाँ से गिरी है, ये इसका सप्लाई एरिया है, ठीक है? ये इसका सप्लाई एरिया हो गया। उसके अलावा अगर आप लोग देखें तो यहाँ से मार्केट जब आई है, जब तो मार्केट ने यहाँ से पंप लिया है इसको, ये अगर आप देखें यहाँ से लेके इसको आप लेके जाएंगे इस तरीके से,
ये इसका डिमांड एरिया रहा है। अगर आप देखें यहाँ से मार्केट जब जब गई है इधर से उठी है, ठीक है, यहाँ तक भी अगर आप आते हैं तो ये डिमांड एरिया बन गया सारा। डिमांड सप्लाई सिंपल सा वही वाला मेथड होता है डिमांड सप्लाई के। जब प्राइस ज़्यादा आपके फेवर में आ रही है तो वहाँ से जो है डिमांड एरिया शुरू हो जाता है। देखें आप अगर नीचे से देखें जब मार्केट जब तक डाउन गई है, जहाँ जहाँ से उठी है वो हमेशा डिमांड एरिया होगा, और जहाँ जहाँ से गिरी है वो सप्लाई एरिया है। ये देखें कि एरिया ये बन रहा है, ये मैं इस तरह मार्क कर देता हूँ इसको, ये देखें। तो ये सेम इस तरीके से डिमांड और सप्लाई काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह ड्रॉ करते हैं मैं आप लोग को बता दिया है। और इसके मुतालिक कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरे आप लोग के लिए ये काफ़ी ये चीज़ें, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि और क्या हम सिखाएंगे इंशाल्लाह।